अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से वीलॉग और वीसिम की कमांड को यूज़ कर के अपना टाइम बचा सकते हैं और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। क्विक मैं रिकैप अगर आपको दे दूं तो ये हमने कंपाइल कर लिया था लास्ट वीडियो में और ये हमने सिमुलेटर रन कर लिया था, बूम। सो आज की वीडियो में हम एक तीसरी कमांड यूज़ करने वाले हैं जो कि कंप्लायंस टेस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो वो कमांड क्या है? वो कमांड है वैल्यू प्लस आर्गूमेंट्स। तो हम देखेंगे उस कमांड को किस तरह से हमने यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। इससे इस कोड को तो आप समझते ही होंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या है। हमने 32 बिट की मेमोरी बनाई है। इसका मतलब हमारे पास 32 बिट की एक इंस्ट्रक्शन होगी और टोटल हमारे पास 1024 इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। 32 हमारे पास उसकी होगी विड्थ और 1024 हमारे पास हो गई उसकी लेंथ। इसके बाद हमने किया क्या है कि ये तो हमारे पास एक सिंपल अरे बन गई। अब इस अरे को इनिशियलाइज भी तो करवाना है ना, हमने मेमोरी को इनिशियलाइज भी करवाना है। सो उसके लिए यूज़ होती है रीड मेम एच कमांड। ये क्या करती है कि हमने उसको एक फ़ाइल दी है add.i.x। यहाँ पे हमने उसको कोई दूसरी फ़ाइल दे दी है। सपोज हमने कोई उसको दूसरी फ़ाइल दे दी है instruction.x। तो ये करेगी क्या, ये instruction.x में जो भी मटेरियल पड़ा होगा, ये हमारे पास है instruction.x में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी उसको ये इस इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अरे में इनिशियलाइज करवा देगी। सो ये बेसिकली काम होता है हमारे पास रीड मेम एच का। तो लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि हमें सपोज इन फ्यूचर अगर हमें instruction.x नहीं अपने प्रोसेसर पे चलानी, हमने add.x चलानी है, तो हम यहाँ पर आकर हमें डिज़ाइन की फ़ाइल को ओपन करके यहाँ पे add.x लिखना पड़ेगा। और अगर हमने कोई दूसरी फ़ाइल चलानी है, अगर हमने add.i.x चलानी है, तो हमें डिज़ाइन की फ़ाइल में आकर add.i.x लिखना पड़ेगा। सो अगर सपोज मैं आपको कहूँ कि आपने 100 फाइल्स चलानी है, 100 फाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलानी है, तो आप 100 टाइम्स यहाँ पर आकर इसको चेंज करी जाएंगे। मतलब ये तो बहुत ही एक ट्रबल हो जाएगा आपके लिए कि एवरी टाइम आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आकर आप उस फाइल का नाम चेंज कर रहे हैं। सो इसका भी हमारे पास कंट्रोल कमांड लाइन से होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि हम हर चीज़ CLI से कर सकते हैं, तो इसको भी हम CLI से कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास हम जो कर सकते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले इसको कर देना है कमेंट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसका जो होती है वैल्यू प्लस आर्क्स। ओके, सो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी इसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो इसको आर्गूमेंट देते हैं उसमें हम लिख देते हैं अभी मेमोरी इनिट। ये भी आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और मैं इसको एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज KPL। ओके, और मैं यहाँ पर इसको इसकी कंडीशन में लिखूँगा। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसके नीचे भी हम इसकी जगह पर लिख देंगे KPL। ओके, अब KPL को हमने कहीं पर डिफाइन भी तो करना है ना। तो KPL को मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई KPL मेरे पास है 1023 डाउन टू 0। ये मेरे पास आ गया KPL। तो इसको सेव करने के बाद ये हमने कुछ लाइन ऑफ कोड ऐड किया है जिसको कि अब हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको कंपाइल कर लूँगा, क्योंकि जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो कंपाइल लाजमी करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको पहले हम इस तरह से इसको सिमुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको एक और आर्गूमेंट दे देना है जिसमें हम लिखेंगे mem_init और हम आगे लिखेंगे इक्वल्स टू जोन सी हम इंस्ट्रक्शन की फाइल चलाना चाहते हैं। सपोज मैं चलाना चाहता हूँ instruction.txt, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा instruction.hex। सॉरी, मैं ये चलाना चाहता हूँ और मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मेरे पास जो मेमोरी है वो इनिशियलाइज हुई है instruction.hex से और वो सारा उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। सपोज मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने instruction.hex से नहीं चलानी, मैंने यहाँ पर चलानी है add.hex से। तो अब अगर मैं यहाँ पर add.hex दे दूँगा तो add.hex की फाइल में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होंगी उससे मेरी मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर चलाना चाहूँ add.i.x से, तो मेरे पास add.i.x में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होंगी उससे मेरे पास मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी। सो आप समझ तो गए होंगे। अब ये जो कमांड ये काम किस तरह कर रही है, ये इस तरह से काम कर रही है कि हमारे पास जो हम instruction.hex या add.hex लिख रहे हैं, वो add.hex जो फाइल का नाम है वो KPL वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और KPL वेरिएबल में स्टोर होने के बाद, अब जब वो KPL वेरिएबल में स्टोर हो गया, अब उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, सपोज add.hex के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं उससे हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी। और यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कोटेशन मार्क्स ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है तो यहाँ पर कोई कोटेशन मार्क्स नहीं है। सो आप इस तरह से मैक्सिमम कंट्रोल अपना CLI में ला सकते हैं और डिज़ाइन की फ़ाइल में आपको बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा KPL वेरिएबल क्यों बनाया। क्योंकि मैंने बात की कि इंस्ट्रक्शन
फाइल की जो इंस्ट्रक्शन फाइल का जो नाम है वो स्टोर होना है KPL में। तो हो सकता है कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन फाइल का जो नाम है वो बहुत बड़ा हो, सपोज वो मेरे पास हो लोड विदाउट डाटा हैज़र्ड्स ऐसे का कुछ करके हो, तो उसने इसमें स्टोर होना है। तो ऐसा ना हो कि ये ओवरफ्लो कर जाए और उसका नाम, फाइल का नाम ही इसमें स्टोर ना हो सके। तो मैंने सेव जोन में रहने के लिए इसको 1023 डाउन टू 0 किया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी ये दोनों सेम हो, मैं इसको 512 डाउन टू 0 भी कर सकता हूँ, या इसके साइज़ को भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो आपने इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा मैंने अब आपको समझाने के लिए इंस्ट्रक्शन फाइल की जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी डॉट एस है इसमें ये चीज़ ऐड कर दी है। इनफैक्ट कि ये हमारे पास डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, डिज़ाइन को हमने छेड़ना नहीं होता बार बार, हमने जो चीज़ छेड़नी होती है वो हमने टेस्ट बेंच को छेड़ना होता है। वेरिफिकेशन या टेस्टिंग के लिए हम सिर्फ टेस्ट बेंच में ही ऐड और यहाँ पर ही रिमूव और एडिटिंग करते हैं। सो इस वजह से आपने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर टॉप लेवल एड्रेस को टेस्ट बेंच में ले जाना है, वो आपने खुद ही करना है। वो आपके लिए छोटा सा टास्क है, या अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपको यहीं पर ही मिलेगा, क्योंकि डिज़ाइन की फ़ाइल में ऐड करना ये चीज़ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।